स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल अजय गैलरी 0081 पर। और आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। हमारे पहले मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। बात करें अगर इनके बारे में तो इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 को अमेरिका में ही हुई थी। इनकी माता एविला थॉर्नडाइक, पिता एडवर्ड रॉबर्ट्स थॉर्नडाइक। और बात करेंगे इनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तत्परता के नियम का सिद्धांत, प्रभाव का नियम इनके प्रमुख सिद्धांतों में से हैं। और इनकी दो प्रमुख किताबें रही हैं। नंबर 1 है एनिमल इंटेलिजेंस और 2 है शिक्षा मनोविज्ञान। इनका परीक्षण जो इन्होंने किया था वो बिल्ली पर किया था। बढ़ते हैं अपने दूसरे मनोवैज्ञानिक की तरफ। हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं B.F. स्किनर। बात करें अगर इनके जीवन के बारे में तो इनका जन्म 20 मार्च 1904 को अमेरिका में ही हुआ था। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 को अमेरिका में ही हुई थी। माता विलियम स्किनर व पिता ग्रेस स्किनर थे। और इनके प्रमुख सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इनका जो परीक्षण हुआ था वो चूहा और कबूतर पर हुआ था। और इनकी जो प्रमुख किताब है वो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे दूसरे अगले मनोवैज्ञानिक हैं अल्बर्ट बंडूरा। बात करें इनके बारे में तो इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था और इनकी मृत्यु पिछले ही साल 26 जुलाई 1921 को अमेरिका में ही हुई है। और इनका जो प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनका सबसे प्रमुख सिद्धांत है और ये बहुत ही प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता और बेबोडाल प्रयोगों के लिए इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। अगर बात की जाए हमारे अगले मनोवैज्ञानिक की तो वो हैं क्लॉड लियोनार्ड हल। बात करेंगे इनके जीवन के बारे में तो इनका जन्म 24 मई 1884 को अमेरिका में हुई थी। इनकी मृत्यु 10 मई 1952 को अमेरिका में हुई थी। और अगर बात करें इनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में तो प्रबलन या प्रोत्साहन का सिद्धांत, जैविकीय अनुकूलन, परिकल्पित निगमन, गणितीय या आवश्यकता अवकलन सिद्धांत इनके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। और इनकी प्रमुख किताब है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सिद्धांत। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था जिसको इन्होंने एक पजल बॉक्स में रखकर और एक मछली रखकर अपने परीक्षण को पूरा किया था। बात करेंगे अगले मनोवैज्ञानिक के तो वो हैं वोल्फगैंग कोहलर। बात करेंगे इनके जन्म और मृत्यु के बारे में तो इनका जन्म 21 जनवरी 1887 को और मृत्यु 11 जून 1967 को 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। इनका प्रमुख सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। ये एक गेस्टाल्ट वाले जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनका प्रयोग जो हुआ था वो चिंपैंजी पर हुआ था जिसका नाम सुल्तान था, जिसको इन्होंने एक बड़े से पिंजड़े में रखा था और उसमें ऊपर केले का गुच्छा बांधने के बाद उसमें पिंजड़े में बक्सा और डंडा रखा था। और इनकी प्रमुख किताब है मेंटालिटी ऑफ एप्स। हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड चेस टॉलमैन। इनका जन्म 14 अप्रैल 1886 को अमेरिका में हुआ था। मृत्यु 19 नवंबर 1959 को अमेरिका में 73 साल की उम्र में हुई थी। इनका प्रमुख सिद्धांत है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट या प्रत्याशा सिद्धांत। इनकी सबसे फेमस पुस्तक है परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। ये एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। वो बात की जाए हमारे अगले मनोवैज्ञानिक की तो वो हैं एडविन रे गुथरी। और इनका जन्म 9 जनवरी 1886 को अमेरिका में हुआ था। और इनकी मृत्यु
23 अप्रैल 1962 को अमेरिका में ही 73 साल की उम्र में हुई थी। इनका सबसे जो प्रसिद्ध सिद्धांत है वो है समयुक्ता अनुबंधन अधिगम सिद्धांत। और हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं इवान पी पावलोव। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को व मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई थी। इनके प्रमुख सिद्धांतों में है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रथम क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी या टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया था। और याद रखना है इसमें भोजन, घंटी, लार। भोजन इसमें प्राकृतिक उद्दीपक था, घंटी अप्राकृतिक उद्दीपक थी, लार स्वाभाविक क्रिया। तो ये थे हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित सिद्धांत जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो भी उनसे ज़्यादातर जो जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाती है वो हमने इस वीडियो में लिख दिया है और बता भी है आपसे है। और हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा।